Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मैं पंकज राणा आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज अपने चैनल पंकज राणा डिफरेंट थिंग्स में सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज आप सभी लोगों के समक्ष एक डरावनी और मज़ेदार कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी का आनंद उठा पाएँ। तो कहानी आपको सुना रही है मानसी। आप कहानी का मज़ा लो। मैं आप लोग के सामने भूत प्रेतों से संबंधित एक कहानी लेकर आई हूँ। शायद सोचती हूँ आजकल के समय में इस कहानी पर कुछ लोग विश्वास करेंगे और कुछ लोग नहीं। पता नहीं आखिर सच क्या है, ये तो खैर मैं भी नहीं जानती। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। ये बात कुछ 3 साल पुरानी है। एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 3 सदस्य थे, माता पिता और उनकी एक बेटी जिसका नाम रानी था। उधर ही दूसरी तरफ मुंबई शहर में रानी के ताऊ ताई जी और उनकी एक बहन आयशा और उनका एक भाई राज रहा करते थे। तो एक दिन उनके मन में ख्याल आता है, क्यों ना हम गांव घुमाएं। तो वो गांव आ जाते हैं अपने भाई से मिलने, जो रानी के ताऊ और ताई जी होते हैं। तो वो बहुत वर्षों के बाद गांव आते हैं। तो उनका जो बेटा होता है राज, वो उनके साथ नहीं आता। तो उनकी रानी की मम्मी जो होती है पूछती है कि राज क्यों नहीं आया। तो वो कहते हैं कि उसका ऑफिस का काम है, वो 3-4 दिन के बाद आ जाएगा। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो रानी जो होती है अपनी बहन आयशा को घुमाने लेके जाती है। तो उसकी मम्मी कहती है कि उस पीपल के पेड़ के पास उसे मत लेके जाना। तो उनके गांव में एक पीपल का पेड़ होता है, वह उसको वहां जाने के लिए मना करती है। जो उस पीपल का पेड़ है उसकी यह मान्यता रही होती है कि वहाँ पे एक डायन का साया है और वहाँ पे दिन दिहाड़े क्या कोई भी नहीं जाता, और शाम होते हुए तो बिल्कुल भी कोई नहीं जाता, और वहाँ पे जाना बिल्कुल सख्त मना होता है। तो जो आयशा होती है वो रानी के साथ घूमने जाती है। तो उसकी जो रानी की मम्मी होती है वो उसको रोकती भी है कि आयशा बेटा, अभी तो तुम इतना लंबा सफ़र तय करके आई हो, तुम क्यों घूमने जा रही हो। तो कहती नहीं नहीं मुझे जाना है। तो वो जाते हैं दोनों घूमने। तो वो बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और उसके बाद वहाँ उसका वातावरण उसे बहुत अच्छा लगता है। तो इतने में बारिश का मौसम हो जाता है। जो रानी होती है वो कहती है दीदी आप यहीं रुकिए, मैं घर से छाता लेकर आती हूँ। तो वो छाता लेने जाती है। इतने में ना उसे खुशबू की बहुत अच्छी महक आने लगती है। तो फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तो वो जाती है तो कहती है अरे पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ में तो आज तक मैंने फ्लावर्स कभी खिलते हुए नहीं देखी, इसमें तो बहुत सारे फ्लावर्स है, इतने अच्छे इतने खूबसूरत है। तो वो ना उन फूलों को तोड़ लेती है। तो वहाँ से एक अघोरी बाबा जा रहे होते हैं। तो वो आयशा को कहते हैं कि लड़की यहाँ से फूल मत तोड़। कि वो कहती है कि आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं, कि तूने कभी पीपल के पेड़ में फूल लगे हुए देखे हैं, कि पीपल के पेड़ में कोई फूल उगते हैं। कहती है कि तो क्या हुआ, नहीं देखे तो क्या हुआ। तो कहते हैं कि यहाँ पे एक डायन रहती है, वो डायन का साया है इस पेड़ पे, देखना तुझे इसका बहुत दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो कहती है मैं विश्वास नहीं करती, और आजकल के समय में बिल्कुल नहीं, कि मैं नहीं करती इस चीज़ पर विश्वास। वो वहाँ से फूल तोड़ कर ले जाती है। तो इतने में उसकी बहन भागी भागी आती है। वो कहती है कि क्या बोलते हैं दीदी आप यहाँ क्या कर रही है, आप यहाँ कैसे हैं, मैंने आपको बोला था ना कि यहीं रहिएगा मत जाइएगा, और आप यहाँ क्यों आ गई। तो ये पीपल का पेड़, यहाँ पे कोई नहीं आता, यहाँ पे डायन के साय। कह रही मुझे पता है, मुझे अभी एक बूढ़े बाबा मिले थे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानती इस चीज़ को, कि मुझे तो नहीं विश्वास है। तो कहती है नहीं, वो कहती है 1 मिनट रुको, कहती है शाम हो गई है घर चलिए। तो कहती है वो वहाँ से फूल तोड़ के लाती है। वो कहती है देखो देखो फूल। वो रानी कहती है कहाँ से लाई हो दीदी। वो कहती है देखो ना कितनी अच्छी खुशबू है, बस मैं लेकर आई हूँ। उसके बाद वो घर जाती है। उसके बाद वो अपने रानी के कमरे में बैठे होते हैं। तो इतने में उसको रानी 2 मिनट के लिए छोड़ के जाती है किसी काम के से। तो इतने में उसे क्या होता है, दरवाजा बंद हो जाता है खुद ब खुद, और उसे डायन हंसती हंसती हुई दिखाई देती है और उसे खूब पटक पटक के मारती है और उसके निशान बना देती है हाथों में। तो वो
और वो कपकपाने लग जाती है, उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है, चिल्लाती है। तो देखते कोई भी वो दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते जब सब घर वाले आके, तो देखते कोई भी नहीं होता। देखते बहुत तेज बुखार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसको दवाई देते, दवाई से भी उसका बुखार नहीं होता। उसकी माथे में ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं, तब भी उसका बुखार नहीं उतरता। तब डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराया जाता है, तब भी उसका बुखार नहीं उतरता। वो डॉक्टर को भी डराकर भगा देती है। वो कहती है, खबरदार अगर मेरे पास आया तो मैं देखना तेरी जान ले लूँगी, तू रोकेगा मुझे, तू रोकेगा। तो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो बेहोश हो जाती है, और वो बेहोश ही रहती है। उसके बाद उसको होश ही नहीं आता। उसके बाद क्या होता है, फिर उसके कमरे से चिल्लाने की आ जाती है, खूब पटक पटक के उसको मारती है। तो इतने में क्या होता है, सब दरवाज़ा खटखटाते पर कोई नहीं पता चलता। उसके बाद वो आते, तो रानी का शरीर, वो आयशा का शरीर पीला पड़ने लगता है। रानी कहती, दीदी उठो ना। उसके मम्मी पापा कहते, बेटा उठ, बेटा उठ। उसके चाचा चाची भी कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, तो एक बोलते कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम्हारी बेटी पे भूत प्रेत का साया है, देखा। वो कहते कि भूत प्रेत की कहाँ आज के समय में। कहती, एक बार तुम झाड़ने वाले को मैं बुला के लेके आती, तुम मानो मेरी बात। तो वो एक पड़ोस में झाड़ने वाला होता है, उसको लेकर आती है। तो वो जब वो कहता है, आप लोग यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। वो मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। तो उसको पकड़ लेती उड़ती हुई, कहते, तू रोकेगा, तू रोकेगा। कि ये तो, अरे वही पीपल का पेड़ है, उसी का फूल है, ये तो यहाँ कैसे आया। वो कहती है, मैं 21 लड़कियों की जान लूंगी जो शादीशुदा नहीं है और 21 साल से कम है, और उनका खून पी के मैं अपनी शक्तियों को हासिल कर लूंगी। और तू रोकेगा, तू कैसे रोकेगा। वो उसको भी मारती है, वो खूब मारती है, पटक पटक के मारती है। उसके बाद वो भी वहाँ से भाग जाता है। वो दरवाज़ा पीटते पीटते सब लोग, फिर वो वहाँ से भाग जाता है। वो कहता है कि अब वो 21 लड़कियों का खून पिएगी, और जो शादीशुदा नहीं है, कुंवारी है, वो उनको अपना शिकार बनाएगी, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो उसके घर वाले सब रोते हैं कि अब क्या होगा, क्या होगा। तो इतने में देखते हैं, आयशा का शरीर पूरा पीला पड़ जाता है। आयशा की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु तो हो जाती है, इतने में दूसरे दिन उसका भाई आता है शहर से अपने माता पिता के पास। तो वो वहाँ से जाने की जिद करता है। तो उसकी जो चाची होती है, जो रानी की मम्मी होती है, कहती है, तुम रुक जाओ थोड़े दिन, राज यहीं रुक जाओ। तो क्या बोलते हैं, तो तुम्हारे मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा, और आयशा की तेरहवीं पूरी होने से पहले तुम भी यहाँ से नहीं जा सकते। तो जो उसके के बाद क्या होता है, जो वो चुड़ैल होती है, हंसती हुई रानी को दिखाई देती है, और वो रानी को भी बंद कर देती है, और खूब पटक पटक के मारती है। उसके बाद वो उसको बिस्तरे में डाल देती है, वो बेहोश हो जाती है। तो वो भी बेहोश रहती है, उसे भी होश नहीं आता। तो जो वो कहते हैं कि ये देखो, रानी के साथ भी वही हो रहा है जो आयशा के साथ हुआ था, कि अब क्या होगा मेरी बच्ची के साथ, कि क्या बोलते हैं, कि इसको भी बहुत तेज बुखार है। तो इतने में एक पड़ोसी आता है, वो कहता है कि क्या बोलते हैं, कि और गांव के 20 लड़कियां हैं जिनको ऐसी हालत हो रखी है, और क्या बोलते हैं, ये रानी 21वीं है, और क्या बोलते हैं, अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। तो वो कहते कि नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकती, मेरी तो इकलौती ही संतान है, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगी। तो रानी की मम्मी बोलने लगती है। इतने में उसका भाई जो राज होता है, वो भी कहता है कि मैं इन सब चीज़ों पे नहीं मानता, मैं इन सब चीज़ों पे नहीं मानता। तो दोबारा रानी के कमरे से चिल्लाने की आ जाती है। वो उसे खूब पटक पटक के मारते हैं, उसको निशान डालते हैं। तो कहता है, हाँ ये तो, वो खूब दरवाज़ा पीटते हैं। तब वो देखता है, तो कहता है, हाँ ये सच है। उसके बाद वो कहते हैं कि इसका एक ही इलाज है, कि क्या, कि वही जो अघोरी बाबा जो जंगल में रहते हैं, कि तुम उनके पास जाओ और उनसे इसका पता करके आओ, कि वही कुछ बता सकते हैं। तो वो बहुत सारे लोग इकट्ठा होके, गांव के लड़के, और राज जंगल जाता है। तो वो डायन उन्हें खूब डराती है, कभी पेड़ जलाती है, कभी तूफान लाती है, कभी कुछ करती है, और कहती कि तुम मुझे कैसे रोकोगे। वो कहते हैं कि क्या बोलते, तुम क्या सोचते हो हम कुछ नहीं कर सकते। तो सब डरते हो। कहता है, राज कहता है, नहीं चलो चलो, कि तुम्हारी बहनें भी तो
है मेरी बहनों जैसी कि क्या बोलते हैं मेरे को भी अपनी बहन को बचाना है, पर चलो। तो गौरी बाबा क्या चाहता है, गौरी बाबा कहते हैं मैंने तुम्हारी बहन को सचेत किया था कि मत तोड़ो वहाँ से फूल, पर उसने नहीं मानी बात मेरी, तो वहाँ से फूल तोड़ लिया। वो कहते हैं कि अब एक ही रास्ता है कि वो डायन थी जो पहले काला जादू करती थी, उसे गांव वालों ने वही पीपल के पेड़ से फांसी देकर लटका के पत्थर पत्थर मार दिया, और क्या बोलते उसको वहीं गाड़ दिया। और उसका अंतिम संस्कार ना होने के कारण उसकी आत्मा भटक रही है और वो डायन का रूप ले लिया है उसने। तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि तुम वो उनको सबको हड्डियां देता है अभिमंत्रित करके, और उसके बाद वो कहता है चलो आज ही रात इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, नहीं तो ये सबको मार देगी। तो वो चल पड़ते हैं। उसके बाद वो सब वहाँ पे फावड़े लेकर गड्ढा खोद रहे होते हैं कंकाल निकालने के लिए पीपल के पेड़ में। वो बहुत डराती है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। तो मतलब कि ना, तो वो अघोरी पर भी वो कर देती है, अटैक कर देती है। तो जो सब लोग होते हैं वो भाग जाते हैं। तो अघोरी कहता है तू गड्ढा खोद रहा, तू गड्ढा खोद, क्या बोलते हैं। तो कहता है अपनी हड्डियों का इस्तेमाल करो जो मैंने तुम्हें दिए, इसे डराओ। पर सब डर के भाग जाते हैं, पर अकेले ही राजू से लड़ता है। वो गड्ढा खोदता रहता है, वो उसका गला घोटने लगती है, पकड़ लेती है उसे अघोरी को। तो कहता है कंकाल, अघोरी पहले ही आग जला के वहां पे रख देता है ताकि वो परेशान ना करे। तो वो अघोरी कहता है इस आग में इस कंकाल को जला दे। वो जैसे ही कंकाल को जलाता है वो डायन वहां से मुक्त हो जाती है और अघोरी को छोड़ देती है। तो अघोरी और राज ठीक से वहां से बच जाते हैं, और रानी और सब बाकी सब लड़कियां ठीक हो जाती है। यही थी भूत की आज एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, जो हमारे गांव होते हैं यानी पहाड़ों साइड गांव में आज भी कहीं ना कहीं, आप विश्वास करो या न करो, भूत आज भी होते हैं। भूत, डायन, चुड़ैल। हाँ, ये अलग बात है, जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए है। जो लोग शहर में रहते हैं वो विश्वास नहीं कर सकते इतनी जल्दी। तो इस कहानी में भी कैसे एक राज ने उन 20 लड़कियों की जान बचाई थी। तो कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। यदि कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।